Praise the Lord. सभी को जय मसीह की. I am hoping that all of you are safe in your homes. आप सब अपने घर पे सुरक्षित हैं and I'm praying that all of you are doing well. What's up guys? How are you doing? सब कैसे हैं? And I'm hoping and praying that all of you are doing well. आज मैं सिर्फ I want to take just a few minutes to talk about something which may encourage you, which will encourage you I hope. मैं एक दो थोड़ा क्षण लेके थोड़ा समय लेके आपको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ आज, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट. एंड जब हम अपने जिंदगी के बारे में सोचते हैं, वी ऑलवेज वांट टू बी समबडी लाइक अमेजिंग, वी वांट टू बी समबडी ऑसम. You know, we want to be that guy who has like thousands of Facebook followers, millions of Instagram followers, YouTube पे hit. उसके लिए हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं. हम बहुत बड़ा हेयर स्टाइल बना के लाते हैं, बिल्कुल ऐसे एप्स लेकर आते हैं जिसमें मेरे ऐसे काला बंदा भी गोरा लगने लगे और मोटे लोगों को एप्स दिखाने वाले एप्स आ गए. हर चीज़ का आजकल ऐप निकल गया. Why? It's because we want to be noticed, we want to be recognized. हम चाहते हैं कि कोई हमको नोटिस करे, हम चाहते हैं कि कोई हमको रिकग्नाइज करे. मगर आज मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ in the Bible who was not somebody who was as noticed, but he was noticed by God. And that's what I want to encourage you today. जब आप when you think about जोशुआ के बारे में सोचते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोसेस के बाद सबसे बड़ा लीडर जोशुआ था. अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों को जोशुआ पर बोले, अरे मेरे को बनना है भाई, आई वांट टू बी अ जोशुआ. यू वांट टू बी अ लीडर. आप बनना चाहते हैं एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति जिसको सब जाने, जिसको सब सल्यूट ठोके शायद. मे बी दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, बट आई वांट यू टू नो दैट इन दिस मिक्स, इस कहानी में एक और व्यक्ति है, केलब. और उसी के बारे में आज मैं आपसे एक दो क्षण में आपसे वार्तालाप करना चाहूँ. I just want to talk to you a little bit about this guy called Caleb. Even though many of us want to be like Joshua, we want to be popular, we want to be the people who are always known to others, we want to be in the forefront of everything. अगर मैं आज देखूं जवान लोगों में, और मैं भी था, मैं पहले बचपन में क्या करता था, मैं तब मशरूम कट बहुत फेमस हुआ करता था. तब मैं भी अपना हेयर कट ऐसे मशरूम की तरह करता था. क्यों? सो दैट समबडी नोटिसेस मी. हम भी यू मे बी स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग. यू आर ट्राइंग टू फिट इन. आप फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं. आप ट्राई कर रहे हैं कि अरे यार, अगर मैं फेयर एंड हैंडसम लगा दूंगा तो शायद लड़की कोई मेरे को देख पाएगी. पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे. मे बी अगर मैं कीबोर्ड इसके तरह बजाऊंगा तो शायद लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे. अगर मैं इसकी तरह गिटार बजाऊं, अगर ऐसे हेड बैंग करूं तो शायद लोग मुझे नोटिस करें. एंड यू वांट टू बी समबडी that is noticeable, but I want you to know that God has made you unique and he will use you like he chooses fit to use you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के पास आप सबके जीवन के द्वारा एक योजना है, और अगर आप अपने जीवन को खुदा के चरणों में अगर आप समर्पित करें तो खुदा आपको आज इस्तेमाल करने के लिए तैयार है. क्यों ना अपने कहानी पे आए. मैं आपसे आज वचन से मैं पढ़ूंगा, और मैं जैसे आपको बता रहा था कि यहाँ पे केलब की बात हो रही है. केलब कौन था? केलब उन 2 स्पाइस में से था जो कानान देश को देखने गया. 12 लोगों को मूसा ने भेजा. 10 लोगों ने बोला कुछ नहीं हो सकता, इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग उनको कभी नहीं हरा सकते. मगर 2 लोगों ने बोला कि हम इनको हरा सकते हैं. उसमें से एक था जोशुआ और एक था केलब. और आज उसमें से एक था जोशुआ जो मूसा का अगला लीडर बना, मगर केलब को तो कुछ हुआ ही नहीं भाई. वही तो प्रॉब्लम है. और उस केलब के बारे में बताना चाहता हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ, God has the same value he has for Joshua as he has for Caleb. और इस केलब के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है गिनतियों की किताब में उसके 14वें अध्याय उसके 24वें पद में, in Numbers chapter 14 verse 24, I want to believe, it says that my servant Caleb, because he had another spirit with him and he had followed me fully, him I will bring to the land he went and his seed shall possess it. ऐसे लिखा है वहां पे कि कालेब एक विचित्र, एक दूसरे किस्म की आत्मा के बंदे का था. तो मैं आज इसी आत्मा के बारे में, इसी केलब के बारे में थोड़ा मैं आज बातचीत करना चाहता. कैसा, व्हाट इज दिस डिफरेंट स्पिरिट? एंड आई जस्ट वांट यू टू सी द लाइफ ऑफ दिस केलब, एंड आई वांट यू टू बी इंस्पायर्ड टुडे. अगर आप देखेंगे केलब कैसा व्यक्ति था, अगर आप केलब का अर्थ देखेंगे ग्रीक भाषा में,
केलब का मतलब पता है क्या है? केलब का मतलब बहुत बड़ा सिंहम नहीं है, बहुत बड़ा लीडर नहीं है, मगर केलब का मतलब ग्रीक में है एक कुत्ता। अब अगर आज आपसे मैं पूछूं, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ केलब इज? इट मींस अ डॉग। नाउ व्हाट आई वांट टू आस्क यू टुडे इज, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ डॉग? अ जॉब ऑफ अ डॉग इज टू बी फेथफुल। कुत्ते किसके लिए जाने जाते हैं? अपने वफादारी के लिए। तो आज मैं खुदा से हमेशा कहता था, परमेश्वर तू मुझे एक वफादार कुत्ता बना। आप सबको हंसी आ रही है, अरे भैया क्या बकवास कर रहे हो? यस मेरे भाई, यस मेरे दोस्त, खुदा आपसे यही वफादारी चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इट इज बेटर टू बी अ डोर कीपर इन द हाउस ऑफ गॉड देन टू बी इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक परमेश्वर के भवन में एक गार्ड या एक चपरासी बनना बेहतर है कि बुरे लोगों के संगति से रहने। उसका मतलब क्या है? वी नीड टू से गॉड, मैं केलब की तरह बनने के लिए तैयार हूं, मैं वफादार होने के लिए तैयार हूं। चाहे मुझे स्टेज मिले या ना मिले, आई विल बी फेथफुल। चाहे मुझे कोई नोटिस करे या ना करे, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। उसका मतलब क्या है? अगली बार जब तुम्हारे पास्टर बोलेंगे, अरे यार कुछ झाड़ू पोंछा करने के लिए कोई मेरे चर्च में आ नहीं रहा, तो आपको बोलना है, भाई ये कुत्ता हाजिर है आपके पास। आमीन। That's what we need to say. You know, मैं जिंदगी में अगर मैं अपने जीवन में बोलूं, मैं कोई बड़ा लीडर ना था ना हूं, पता नहीं कभी बन पाऊंगा कि नहीं, मगर that's okay. I was always faithful. हमेशा मैं विश्वास योग्य था। मैं बताना चाहता हूं, I was always the second guy. जब कोई गाने के लिए नहीं होता था तब मेरे को बुलाते थे, जब कोई बजाने के लिए नहीं था तब मेरे को बुलाते, जब और कोई भी कोई चीज के लिए नहीं होता था तो बोलते भाई रंजीत अब तू कर ले। That was the story of my life. But God has been faithful and God will be faithful to you. और वही मैं बताना चाहता हूं, अगर आप आज एक केलब बनना चाहते हैं, God doesn't want size hero, God doesn't want you to be an amazing guy, God just wants you to be who you are to be. And today through the life of Caleb, will you decide to be faithful? क्या आप आज केलब की कहानी से बोलेंगे, हाँ मैं विश्वास योग्य रहूंगा, हर छोटे से चीज से मैं विश्वास योग्य रहूंगा। God says to whom much is given, much is required. And that's what God is saying. If you're faithful in little, God will give you more. अगर आप छोटे में विश्वास योग्य रहेंगे, खुदा आपको और देगा। आज आप बोल सकते हैं मेरे साथ कि हाँ भैया, मैं केलब की तरह मैं बनना चाहता हूं, मैं एक कुत्ते की तरह मैं वफादार बनना चाहता हूं। आमीन। और दूसरी चीज, आप अगर केलब का नाम का अर्थ देखेंगे, इट मींस होल हार्टेड, या हिंदी में अगर बोलेंगे पूरे दिल से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके पास्टर या आपके यूथ लीडर आपको वर्शिप लीड करने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल पिछली रात को बैठ के अपने घुटनों पे बैठ के ऐसे प्रार्थना करने, ओ खुदा तेरी पवित्र आत्मा आएगा, ओ तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे ताकि लोग, है ना। मगर अगर वही पासबान या यूथ लीडर बोले, अरे भाई साहब हमको ना क्या करना है, हमको भिंडी काटने के लिए एक लड़का चाहिए, उसके लिए आप ऐसे प्रार्थना करोगे? नहीं। बट व्हाट इज गॉड टीचिंग अस टुडे? खुदा आपको केलब के इस कहानी से क्या सिखा रहा है? खुदा हमें केलब से इस कहानी से ये सिखा रहा है कि हर छोटी चीज पे दिल से करना चाहिए। उसका मतलब क्या है? जब भिंडी काटने के लिए बुलाया, बोलना भैया ऐसा भिंडी काटूंगा, ऐसा भिंडी काटूंगा ना कि जिंदगी में ऐसे कभी किसी ने भिंडी काटा नहीं होगा। आमेन। That's what you need to say. That needs to be your attitude of how you are going to tackle every situation. You are going to be faithful and you are going to be wholehearted. हर चीज में वफादार रहेंगे और पूरे चीजों को आप पूरे दिल से करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का जो प्रॉमिस लैंड है, जो केनन है, अगर आप देखेंगे जितना हिस्सा, जितना आदर जोशुआ को मिला, आपको पता है उस पूरे इजराइल में से कौन से दो लोग पुराने जो जनरेशन के थे वो प्रॉमिस लैंड में गए? सारे मर गए, मगर सिर्फ जोशुआ और केलब को उस प्रॉमिस लैंड में जाने का मौका मिला। आई वॉन्ट यू टू नो कि शायद लोग इस दुनिया में आपको रिकॉग्नाइज ना करेंगे, शायद लोग आपको वाहवाही नहीं देंगे, मगर मेरा खुदा एक दिन आपको बोलेगा, अरे ये तो मेरा केलब है। जोशुआ का उतना ही क्रेडिट केलब को भी मिलना चाहिए। शायद जोशुआ को लोग ने देखा, मगर केलब को किसी ने देखा नहीं, मगर केलब को वही गिफ्ट, वही परमेश्वर ने वो जो आशीष रखी थी, वो केलब के लिए भी रखी थी। तो अगर आज आप सोच रहे हैं कि अरे भैया मेरे को तो वैसे गाना नहीं आता, खुश हो जाइए। अगर आप बोलते हैं मेरे को तो वैसे प्रचार करना नहीं आता, खुश हो जाइए। क्यों? बिकॉज खुदा आज आपसे बोल रहा है, खुदा को आपका दिल चाहिए। God wants your heart. He wants your obedience.
ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आपके बलिदान से बढ़कर है कि आप आज्ञाकारी बने और वो चीजें करें जो खुदा आपको बुला रहे हैं। आपके तरह और कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको किसी की तरह एक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की तरह चलने की जरूरत नहीं है, आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गॉड हैज मेड यू यूनिक। व्हाट हैज गॉड कॉल्ड यू टू बी? Has God called you to be whatever it is? जो भी खुदा ने आपको बुलाया है, चाहे वो एक प्रोत्साहन करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो एक हंसने खिलने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो एक लोगों को खुशी दिलाने वाले क्यों ना लोगों को झप्पी दे के बोलने के लिए कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। जो भी परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आज आप बोलिए कि मैं वफादारी से करूंगा और मैं पूरे दिल से करूंगा। That's what the life of Caleb is teaching us. वही केलब की ये कहानी हमको सिखा रही है। And I want to tell each one of you, God needs you. परमेश्वर को आपकी जरूरत है, मगर परमेश्वर की आपकी उसी तरीके में जरूरत है जिस तरीके में खुदा ने आपको बनाया है। Don't try to be like anybody else. You are beautiful. I want to tell all the sisters, you are beautiful. You don't need to put extra makeup. If that guy doesn't like you the way you are, I want to tell you, he won't like you with that extra makeup. And boys, don't try to be like somebody else that you're not. अगर ज़्यादा English नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। और मैं सभी लोगों से ये बात मैं बोलता हूँ, और ये मैं आपको ही बोल रहा हूँ, अगर खुदा मेरे जैसे गधे घनचक्कर को इस्तेमाल कर सकता है तो आपको तो पक्का करेगा। ठीक है? God bless you. Hope you're encouraged. Tell God today, परमेश्वर वफादारी से काम करूंगा। परमेश्वर पूरे दिल से, एक कुत्ते के समान वफादार और एक पूरे दिल से काम करने वाला एक व्यक्ति मुझे बना केलब की तरह। God bless you all.